ठीक है। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू याद दिलाने के लिए। तो इसका मैंने कैसे बोला था कि ये बाउंड्रीज पे आएगा तो ये ऐसा आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे से अगर इतना दूर है तो इसको भी ऐसे ही बना देगा, ये देखो जैसा ऐसा मिरर इमेज बनाएंगे। और इन्वर्टेड कर देंगे क्या, उल्टा करेंगे? हाँ सर। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी से आर में जा रहा है, तो डी से आर में जा रहा है, अगर डेंसर टू ये जा रहा है तो इसका मैं ट्रिक ऐसे समझ लो, डी टू आर जा रहा है नॉन इन्वर्टेड, और आर टू डी जा रहा है तो इन्वर्टेड। ठीक है। नॉन इन्वर्टेड पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन मिरर मानते हुए उसका बना देंगे और उसको उधर भेज देंगे। अगर नॉन इन्वर्टेड है तो, इन्वर्टेड है तो उसको उल्टा कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे? अगर देखो ये वाला चीज बनाना है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में, उल्टा बनाते कैसे बनाते? देखो जो ऊपर ऐसे रखा तो उसी को मैं चाहूंगा नीचे भी ले जाऊं, उल्टा कर रहा हूं, तो ये रहा यहाँ आ गया, इसका यहाँ पे होगा तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, ये यहाँ बना तो ये यहाँ रखूंगा तो ये रहा। तो अब देखो धीरे धीरे ये मैथमेटिक मतलब ये प्रैक्टिस करोगे ना थोड़ा सा तो माइंड में आ जाएगा कि हाँ सीधे ड्रॉ कर दोगे, हाँ यही तो रहेगा भाई, ऐसे लाइन ड्रॉ करने की, एरो ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये वाला इन्वर्टेड करके भेज दो, तो ये चीजें हमें समझ में आ गई। तो ये मेन स्टोरी यहाँ पे लिखी है, ये वाली रख लेते हैं, ये स्टोरी रख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो ये वाली स्टोरी रख लेते हैं। और इसमें जब इन्वर्टेड होता है तो उसमें कितना का फेज डिफरेंस होता है, पाई का। ठीक है, यस सर। तो ये चीज हम लोग याद रखिए। देखो यहाँ पे वही, अब देखो, रुका, अब देखना, ये हमारे पास इक्वेशन किसका है, ये वेव कौन सा वेव है, इंसिडेंट वेव, राइट। अब हमारे पास क्या क्या और वेव होंगे, एक होगा जिसके कारण यहाँ बाउंड्री पे आया, इंटरफेस पे आया, इस वेव को मालूम चला कि भैया मैं दूसरे मीडियम में जाना पड़ेगा, मुझे दो कंपोनेंट में टूट जाना पड़ेगा। एक कंपोनेंट होगा जो रिफ्लेक्टेड वेव बनेगा, एक कंपोनेंट होगा जो ट्रांसमिटेड वेव बनेगा। ट्रांसमिटेड वेव वाले को इक्वेशन को वाई टी के फॉर्म में से दिखाएंगे, वाई आर को किसको दिखाएंगे, रिफ्लेक्शन वाले को। देखते हैं, ये रहा वाई टी वाला, ये आएगा। अब देखो क्या क्या है, यहाँ प्लस माइनस है, तो इसका अर्थ मैंने क्या बोला था, ये अगर प्लस और माइनस है तो ये क्या है, इसका पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रहा होगा, यस राइट। सर। अब इसका जो होगा रिफ्लेक्टेड वाला जो चीज होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना। तो यस अगर सर। ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा तो क्या होगा, ये अगर प्लस माइनस वाला है तो इसको प्लस प्लस रखना पड़ेगा। यस सर। तो ये आएगा, ये पहली बात ऐसे देखेंगे। दूसरी बात, ठीक है, ओमेगा भी सेम रहेगा और के भी सेम रहेगा इन दोनों का। क्यों भाई, तो मीडियम सेम है, सोर्स तो सेम है ही है। तो यहाँ पे वाई टी में भी ओमेगा वही रहेगा, हाँ रहेगा, उसी सोर्स का तो ये वेव है तो उसी सोर्स का ना, यहाँ पे तो बस डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो उसी का ना। तो ओमेगा भी सेम रहेगा, के टू चेंज हो जाएगा। क्यों सर? तो बोले भैया कि देखो यार, तुमने फिर बोले थे कि ओमेगा बाई के अब इक्वल टू वी, तुमने कहाँ बोला कि वी सेम रहेगा, तुमने तो बोल दिया भैया कि ये रेयर मीडियम है, यहाँ पे वी और बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो ये लोग घट जाएगा, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट बनाए रखना है। अब जो घटे, अब इसको ऐसे नहीं देखेंगे, यानी इसका अर्थ है कि के में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना मेरे पास चेंज, तो इसका अर्थ यहाँ के टू लिखना वो। तो ये हो जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन ऐसे बन के आ गए। यानी इसका अर्थ हमें एक बात मालूम चल रहा है कि अगर हम स्ट्रिंग में एक तरफ से खाली भेजते रहे वेव तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड वेव बना लेगा अपना, और इसके पास इस पे एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो सकता है। ठीक है, क्यों? देखो, आखिर इसको स्टैंडिंग वेव कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, इसका थोड़ा मैथमेटिकल वे में जाते हैं, थोड़ा ये कहानी चलते हैं। अच्छा ये तो स्टोरी हो ही गई। हाँ ये वाला चीजें याद रखना, अगर इफ वेव इंटर्स अ डेंसर मीडियम, इंटर्स अ डेंसर मीडियम, इसमें एक और बात छुपी हुई है, फ्रॉम रेयर मीडियम,
एंटर्स अगर डेंसर में होगा तो भैया तो एरर्स ही आ रहा होगा ना। तो बताओ अगर आर से डी जा रहा होगा तो कैसा होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होगा, यही याद रखना है। और ये होगा तो नॉन इन्वर्टेड। ये चीजें समझ में आ गई, लेकिन अभी तक हमें ये बात मालूम चल गया कि हाँ, एक क्या हो रहा है कि अगर हम ऐसा वेव बना पा रहे हैं इस मीडियम में, अगर सोर्स के कारण एक वेव बना पा रहे हैं और उसको इंसिडेंट वेव बना बोल रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा एक वेव ऑटोमेटिकली इस अगर इसको जहां पे अगर फिक्स कर रखे इस स्ट्रिंग को, फ्री या फिक्स्ड दोनों चल सकता है। फ्री होगा तो एक स्लिट से ऐसे अटैच्ड होगा और वो स्लिट ऊपर नीचे जा सकती है, बस वो क्या करेगा, ऊपर नीचे जा सकता है और इधर उधर नहीं जाएगा, तभी वो रॉड के साथ बंधा हुआ है रिंग। ठीक है, तो उस समय जैसा भी होगा, लेकिन ये काम कर पा रहा है कि इसका क्या कर रहा है, या तो पाई वाला या तो नॉन पाई वाला, यानी जीरो वाला, वो वाला बना के भेज दे रहा है। ठीक है, यानी हमारे पास अब इस केस को हम पढ़ने चलते हैं। चलो अब हम कैसे सोचते हैं। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि पहले अब वापस आते हैं भैया। चलो स्टोरी में वापस आ जाते हैं जहां से हम लोग खत्म किए थे, कि हमने अभी तक पढ़ा था कोहेरेंट पीएच वेव्स है सेम डायरेक्शन वाला, हमने स्टोरी खत्म किया था। ठीक है, और बीच में मैंने बोला था कि आज रिफ्लेक्शंस पढ़ लेते हैं। अब उसको कंटिन्यू करते हैं। पीएच वेव का अब दूसरा फॉर्मेट वाला बच गया था इंटरफेरेंस में, जो अपोजिट इन डायरेक्शन वाला, यही बचा हुआ है ना। तो ठीक है, चलो अब देखते हैं, यानी हमारे पास सेम चीज आएगा, ये भी कोहेरेंट है लेकिन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक 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 चीज आ रही है, एक हम आपके पास कह लो लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन है बस। लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे सेम एम्पलीट्यूड वाला आपको पढ़ना है आपके कोर्स में। ठीक है ना, आपको जो मैंने जो जेनेरिक वाला करवाया था उसमें A1 A2 रखा था, याद रखो, वो वाला सेम डायरेक्शन वाला। लेकिन स्टैंडिंग वाले में आपके पास एक ही है अभी कि ए ही वाला पढ़ना है। देखो ऐसा होगा भी, क्यों होगा, हम देखो जो फ्री एंड वाला और ये वाला मान रहे ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हम ट्रांसमिशन मान ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे कि मानते कि पूरा का पूरा वेव वापस जो ऐसे चला जा रहा है। फिक्स्ड वाले में फिक्स्ड वाला पढ़ेंगे ना अभी हम, इस एंड पे फिक्स्ड होगा, तो इस एंड पे फिक्स्ड होगा, तो यानी इधर क्या हो रहा होगा, वेव ट्रांसमिटेड वेव क्या हो रहा होगा, जीरो। क्यों भाई, क्योंकि तो v इज इक्वल टू जीरो है ना यहाँ पे, फिक्स्ड एंड वाला सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला टाइप का सोच के बनाया था उसको। तो यानी वेव इधर जा नहीं रही होगी, तो पूरा का पूरा इधर जा रहा होगा, तो यानी हमारे पास अगर जो इंसिडेंट रे है इसको मान लो, तो इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो रिफ्लेक्टेड वाले का भी ए ही बन रहा होगा। ठीक है, तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस से इक्वेशन की तरफ जाने के लिए। ठीक है, आपने बोला ये बात समझ में आ गया, तो ए इसका लिखते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक वेव हमने बना के भेजा इसको, ठीक है, एक वेव बने जा रहा है और भेजा, और इसका कुछ इनिशियल फेज होगा 5। ठीक है, अब बोल रहा हूं कि इसका रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या होगा। रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन ऐसा होगा, ए पूरा का पूरा जा रहा होगा, वापस पूरा का पूरा लेंथ जा रहा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि एनर्जी किससे एसोसिएटेड होता है, एम्पलीट्यूड से। तो एम्पलीट्यूड अगर एनर्जी कहीं बीच में मीडियम अब्सॉर्ब कर ही नहीं रही है भैया, तो पूरा एनर्जी जितना आ रहा होगा उस पॉइंट से भेजना भी पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड जितना आ रहा होगा उतना एम्पलीट्यूड का जाएगा भी। ठीक है, तो ये रहा साइन, सेम मीडियम में है सर, सेम सोर्स का है, तो उसका भी ओमेगा होगा टी, उसका भी वही होगा के एक्स। और अब रहा फेज का डिफरेंस का बात, तो यहाँ का अगर फेज अगर जो होता है, या तो हमारे पास दो केसेस आ रहे हैं, या तो जीरो के साथ है या तो पाई के साथ है। मतलब इसका फाइव के साथ अगर मान लो कि ये जो वेव है इसी का मान लेते हैं 5 प्लस जो ये वेव का जो है लिख रखा है इंसिडेंट वाले का। ठीक है, इसे 5 माना हुआ है, तो 5 में जो इसमें लिखा हुआ है उसमें या तो जीरो ऐड होगा या तो पाई ऐड होगा। यही तो कह रहा है वो, इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड वाला रिफ्लेक्टेड वेव बन के जो आ रहा है, यही स्टोरी बन रही है। तो यानी हमारे पास क्या स्टोरी बन रही है कि हमें जो पढ़ना है। अच्छा अच्छा, सॉरी, एक तो चीज मिस्टेक किया, एक मिस्टेक कर दिया, बताओ क्या कर दिया। सर नेगेटिव को पॉजिटिव में। हाँ, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा भैया, डायरेक्शन तो उधर है ना, ये वाला इधर है तो ये वाला इधर बन रहा है।
ठीक है, तो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास इसका अर्थ है कि हमें इस दो वेव का पढ़ना है कि सुपरपोजिशन कैसा होगा। वही वेव का जो रिजल्ट होगा वो एक्चुअली होगा कि अगर स्ट्रिंग में अगर हमने वाइब्रेशन, यानी अगर इस फिक्स स्ट्रिंग में अगर फिक्स लेंथ के स्ट्रिंग में अगर हमने वेव जनरेट की, तो वो ऑटोमेटिकली स्टैंडिंग वेव बनेगा, हमेशा स्टैंडिंग वेव बनेगा। इसी के लिए आप स्ट्रिंग का कभी देखिए वाइब्रेट करते हो तो हमेशा ऐसे ही होता है, वो ऐसे से हिलेगा, चाहे कितना जोर से भी करो या छोटे से भी करो। क्यों? क्योंकि वो बना हुआ ऐसा है, आपने वेव क्रिएट किया, जब तक ले वो वेव पूरी तरह से फैल के वहां आपने क्रिएट कर दिया, पूरी देर तक क्रिएट कर रहे हो, तो वो फैल गया, तुरंत फैल गया, फिर उसका रिफ्लेक्टेड वाला भी आने लगा। एक बार एक इक्विलिब्रियम स्टेट टाइप का आ गया जहां पे आपका इससे जा भी रहा है और रिफ्लेक्टेड वाला आ भी रहा है, एक पूरा एक शेप जो वेव फॉर्म का, वो उसके बाद फिक्स्ड हो जाएगा, वो दिखेगा। उसके बाद वैसे ही स्टोरी चल रही होगी कि दो वेव कैसे आ रहे हैं, सर्टेन क्राइटेरिया के साथ। ठीक है, तो ये स्टोरी अगर हम जान जाते हैं तो हम स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पूरा बात जान जाएंगे। ठीक है, चलो जानते हैं इसके बारे में। अभी के लिए देखो, क्योंकि वहां पे देखो, यहाँ पे फेज दोनों का सेम रखा था, अगर मान लो कि सिर्फ फेज यहाँ फाई रखा था तो इसका भी फाई रखा था, प्लस जीरो और फाई रखा था, यानी इसका अर्थ है कि अगर इसको मैं जीरो सिंपलेस्ट केस में मानता हूँ जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा सिंपल केस के लिए बनाने के लिए। और या तो इसके लिए दो केस अब लेने चलेंगे, एक बार जीरो बार लेके चलेंगे और एक बार पाई लेके चलेंगे। ठीक है, नॉन इन्वर्टेड जीरो, इन्वर्टेड वाला पाई। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास सिंपल केस बन गया y2 और y1, y1 और y2 है, बोल रहे हैं कि y नेट आएगा क्योंकि ये सुपर पोजिशन होगा इन दोनों का, तो केस बनेगा ऐसा। अब डर लग जाएगा फिर। अब ये बात समझ लो, ये चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रख दिया, बस एक काम करते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा होगा, इसके जगह यहाँ पे हमने रख दिया ये वाला और ये वाला। अब दिक्कत क्या आ रही थी, वहां पे देखो, वहां पे एक चीज थी, जब हम लोग सेम फेज में करते थे तो उन लोग का सेम डायरेक्शन वाला होता था, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स बना हुआ है, तो इसका भी होता था ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बस इसका डिफरेंस क्या होता था, फाई वन और फाई टू का होता था, याद करो, जो साइन के अंदर होता था। तो ये हम ऐसे तोड़ते थे, ऐसे तोड़ देते थे साइन का, अगर मान लो यहाँ साइन लगा हुआ था तो साइन ए प्लस बी वाला बनाते थे। यहां पे नहीं कर पाएंगे, यहां ओमेगा टी माइनस के एक्स को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बोला ही क्या है कि अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अगर इसको प्लस लोगे तो सॉरी यहाँ पे क्या कर दिया मैंने गलती, अच्छा यहाँ प्लस हो जाता है बार बार। हाँ, तो ये वाला अगर आपने लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन वाले को, तो इसको निगेटिव मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते, यहाँ पे ए और बी नहीं मान सकते, अगर ए इसको मानेंगे तो यहाँ पे ए रहेगा ही नहीं, ओमेगा टी प्लस के एक्स बन जाता है। तो इसके लिए सिंप्लिसिटी के लिए देखो, ये इसको मैंने जीरो कर दिया था ताकि और कॉम्प्लेक्स मैथ में नहीं जाए। ठीक है, हो जाएगा, वो चीजें सब कुछ वही सेम आंसर आ जाती है, लेकिन बीच का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये देखो, ये हमने किया, अब इसको खोल देते हैं यहाँ पे। अब देखो कैसे खोलेंगे, अब आपके पास इसको ए बना लो, इसको बी बना लो, तो यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, ए माइनस बी साइन का और प्लस साइन ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास लास्ट में ये इक्वेशन आता है, ये मान लो, मान लोगे क्या, यस सर। मान लोगे कि समझाओ मैथमेटिक्स से, नहीं समझ, ठीक है। तो ये आ जाता है, तो आप आज से हमेशा याद करोगे कि जो सुपर पोजिशन इन दोनों के कारण हो रहा है, उसका हमारे पास इक्वेशन क्या आ रहा है, जो नेट हमारे पास वेव आ रहा है, जो सुपर इम्पोज होके आ रहा है, वो उसका इक्वेशन आ रहा है 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। अब इस बार याद करो, जो पहले वाले केस पर था उसमें वाई नेट क्या आया था, उसका कुछ याद है क्या।
ये आया था क्या? यस सर। यही वाला आया था ना, यही आया था ना उसका पिछले बार का, जब हम लोग सुपरपोज करवाते थे तो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन यही आता था। इस बार थोड़ा चेंज हो गया है। अब चेंज हुआ है तो क्या चेंज हुआ है भाई? देखो ओमेगा टी और के एक्स बिल्कुल अलग अलग हो गए, यहाँ पे अंदर में सब फेज में ही थे, सब आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन के अंदर ही थे सब कुछ। तो इसका अर्थ हो क्या रहा है? अब इससे स्टोरी क्या निकाले? अब स्टोरी ऐसा निकलेगा कि टाइम वाला ये चीज अलग और ये वाला अलग। ये देखो एक्चुअली में जो फंक्शन हो रहा है ना, इसको एक आप आगे जब जाके पढ़ोगे ना, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशंस जब आपके पास आएगा, तो उन चीजों में ना क्या होता है ना, ये चीज बहुत हेल्पफुल करती है। यहाँ पे क्या कह रहे हो ना आप, इसको आप ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हो। ये बहुत बड़ी हेल्प होती है मैथमेटिक्स की। देखने में बहुत सेम चीज लग रहा होगा। फंक्शन ऑफ एक्स और वाई इज एक्चुअली जी एक्स, यानी उस एक वेरिएबल अपने पास बना के कोई एक्सप्रेशन रखेगा, उसको मल्टीप्लाई करते हुए एक मतलब टी वेरिएबल से एक कोई दूसरा एक्सप्रेशन बनेगा, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। यानी दोनों एक दूसरे के इस बार अपोजिट में आ गए, कोई मतलब फैक्टर के फॉर्मेट में आके। समझ रहे हो? यानी अगर मैं बोलूं कि इस अगर ये वाला जो, ये एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं एक आपको मैथमेटिक्स में बात बताऊं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखते हैं, यानी इसका अर्थ होता है कि इसके फोर्स जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर और एक्सीलरेशन के ऊपर। राइट, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देखो जी एक्स टाइम्स एच टी टाइम, वो ये हो गया, दो अलग अलग फंक्शंस हो गए। इसका अर्थ ये बोल रहे हो कि एक फैक्टर जो है वो पूरा डिस्टेंस संभाल रहा है, दूसरा फैक्टर जो है वो पूरा टाइम वाला चीज संभाल रहा है। और यहाँ पे दोनों फैक्टर साथ में काम करना पड़ रहा था उनको। ठीक है, तो इससे स्टोरी अब और आगे मालूम, ये वाला क्यों टिकट कर दिया, इससे आगे स्टोरी और अच्छी मालूम चलती है। चलो ये वाला चीज मान लेना। ठीक है, अब इससे हम कुछ और कंक्लूड करते हैं। ये ये एक बात बताना, ये जो सुपर पोजिशन हमने किया है इस चीजों में, क्या इसमें वेव वेलोसिटी का अगर मैं लिखूं तो क्या वो होगा? इस रिजल्टेंट वेव है, जो भी वेव है रिजल्टेंट वेव, इसका जो लिखना होगा v, अगर मान लो वेव स्पीड लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? क्या वही वाला फॉर्मूला रहेगा क्या? चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। तो भाई एक एक बात बताओ, हमने इसको किससे बनाया है? किससे बनाया है? दो कोहेरेंट प्लेन हार्मोनिक वेव से ही तो बनाया है, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव से ही तो बनाया है। जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इसके लिए क्या बोला था कि यहाँ पे, यानी दो कोहेरेंट पीएच वेव्स है, यानी कोहेरेंट तो समझ में आ गया कि ओमेगा और के वाला खेल है, और फेज कांस्टेंट सेम रखना, वो अपना खेल बना दिया। लेकिन पीएच वेव है, कोहेरेंट है लेकिन पीएच वेव है। कैसा वेव है? पीएच वेव है। तो पीएच वेव है, यानी इसका अर्थ है कि इसको इस टर्म में लिखा जा सकता है। यही तो मैंने बोला था कि पीएच वेव का यही कंडीशन होता है, हार्मोनिक वेव है। तो जब दो चीजों से मिलके बना रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं, हमने जो क्वेश्चन वो चीज देखा था, वो वाली चीजें, वो एक्चुअली हमने हार्मोनिक वेव्स के लिए देखा था। ये वेव हार्मोनिक वेव्स के लिए था, ये रिलेशन। तो यानी हार्मोनिक वेव्स के लिए है, तो अगर ऐसे ऐसे हार्मोनिक वेव्स मिलके अगर और उसके साथ और कंडीशन लग जाए कि को कोहेरेंट भी होना चाहिए, तब भी ये फॉर्मूला रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई हमने तो बहुत जेनेरिक वाले के लिए किया था ना, पीएच वेव्स के लिए किया था। यस तो सर। ये वाली चीज याद रखना, पीएच वेव है भाई, ये भी एक पीएच वेव है। ठीक है, तो ये भी चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो आगे करते हैं। सॉरी, ये एक पीएच वेव नहीं है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ पीएच वेव है, कॉम्बिनेशन ऑफ पीएच वेव, ये इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स उसका नाम रहता है। ठीक है, क्योंकि वहां का पी का अर्थ होता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनिक वेव्स, मैंने जो इसका रखा था। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स। अब देखो एक स्टोरी करते हैं, एक स्टोरी मतलब एक
छोटा सा काम करते हैं। इसको मैं बोल रहा हूं कि ये वाला इक्वेशन है, चलो इसको अलग अलग टाइम पे देखो कैसा बन रहा होगा। अगर हमने जैसे लिखा था कि अगर वेव वाला जो बनाया था प्रोग्रेसिव वेव, तो याद करो कि वो ऐसा बनाया था हमने, किसी टाइम को फ्रीज कर दिया था, तो किसी टाइम को फ्रीज कर दिया तो वो ऐसा दिख रहा था ना, ऐसा दिख रहा था ना। फिर उसके बाद बोला था कि ये वेलोसिटी से जा रही है, कुछ वेलोसिटी से जा रही है, तो ये आगे बढ़ जाएगी। तो अगले टाइम अगर T1, अगर ये T1 में निकाला है, तो चलो T2 टाइम में निकालो। फिर तो तुम बोलोगे कि कैसे निकालेंगे, तो सर बोलोगे कि ये देखो यहाँ पे T2 टाइम मतलब D2 टाइम में देखना है ना आपको, तो T2 मतलब डेल्टा टाइम कितना हो गया, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहा, उतने देर में ये वेव यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो इसको फिर ऐसे बना देंगे, राइट। यानी अगले टाइम T2 टाइम में कैसा वेव दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, राइट। ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, तो ये T2 टाइम के लिए वो वाला हो जाएगा, वो T1 टाइम के लिए हो जाएगा। अब हम पूछना चाहता हूं कि अब ये वेव अलग अलग टाइम पे कैसा दिखेगा, कोशिश करो देखने का कैसा और दिखेगा। देखो कैसे बताता हूँ इसका, अगर अच्छा ये आपके, ठीक है चलो अज्यूम करता हूँ कि इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस नहीं दिया गया, इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया होगा। अच्छा, हाँ चलो ये देखो, यहाँ T0 पे, T0 पे अगर आपके पास देखो तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 रखा, तो ओमेगा टाइम्स 0, राइट। तो साइन 0 क्या होगा, 0। तो Yes, sir. अब y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ कुछ भी x हो, लेकिन मल्टीप्लाई तो 0 के साथ होगा, तो वो हमेशा 0 ही देगा, राइट। यानी x फंक्शन ऑफ x मतलब हम x, मतलब ये स्ट्रिंग के कितने भी कहीं पे भी दूर चले जाए, किसी पॉइंट पे चले जाए, x का कोई भी वैल्यू डाल दे, क्योंकि ये ओवरऑल यहाँ पे फैक्टर इसके सामने लग गया 0, तो उसको 0 होना ही पड़ेगा। यानी T0 पे इसके पास ऐसा दिख रहा है। चलो अब दूसरे टी पे देखते हैं, T/4 पे देखते हैं, T/4 पे देखते हैं यहाँ पे। यानी अगर कोई एक टाइम दे गए हैं T/4, तो 2a cos kx, और टाइम की जगह क्या रखेंगे T/4, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और यहाँ हो जाएगा हमने रखा T/4, कैंसिल आउट हुआ, पाई/2 आ गया, तो पाई/2, अच्छा यहाँ पे साइन भी तो लगा हुआ, साइन पाई/2, साइन पाई/2 का वैल्यू होता है 1, तो यानी हो गया 2a cos kx का, ये होगा टाइम एट टी इज इक्वल, टाइम इज इक्वल टू कैपिटल T/4 पे, y इज इक्वल टू, यानी ये फंक्शन कैसा दिखेगा, ये वाला वेव कैसा दिखेगा, इसको कहते हैं वेव फॉर्म, याद रखना। जब आपने क्या करते हो ना, आपने y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, इस फंक्शन में क्या करते हो ना, आपने कोई टाइम, ये तो टाइम और x दो वेरिएबल है हमारे पास, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। और आपने बोला कि टाइम का कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, x का कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ये तो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि अगर आपने टाइम को अगर फिक्स कर दिया, यानी किसी मोमेंट पे चेक कर रहे हो, तो t का कोई ना कोई वैल्यू रखोगे आप, लेकिन x के अंदर नहीं रख रहे हो। आप बोल रहे हो उस मूवमेंट में हम कोई भी एक्स पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, मेरी मर्जी। तो उसमें आपने क्या किया, एक प्रकार से उसका एक वेरिएबल कम कर दिया ना, दो वेरिएबल था अब एक वेरिएबल वाला कर दिया। तो ये देखो एक वेरिएबल वाला कर दिया, तो यानी ये चीज बना कैसा, अभी अभी के टाइम में आपने ये आपके पास फंक्शन था दो वेरिएबल वाला, आपने टाइम को फिक्स कर दिया, टाइम फिक्स किया, कोई एक आर्बिट्री वैल्यू ले ली, उसको T0 मान लिया, जैसे ही इसके अंदर डालोगे तो क्या एक फंक्शन, ये मान लो, ये फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये सिर्फ वेरिएबल रहेगा, x ही वेरिएबल रहेगा, बाकी ये कांस्टेंट बन गया। अब ये बन गया, तो ये कैसा इक्वेशन बन गया, टू वेरिएबल इक्वेशन बन गया, और y और x का टू वेरिएबल इक्वेशन बन गया, बना कि नहीं। और ये इक्वेशन को क्या कहते हैं, वेव फॉर्म। ये होता क्या है, वेव फॉर्म मतलब शेप ऑफ द वेव, उस टाइम पे वेव का शेप कैसा है,
समझ में आया? Yes, sir. अगर ठीक है, इसके आगे मैं और अभी कभी लाइट में पढ़ाऊंगा तो उसमें और इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये चीज को याद रखना, किसी मोमेंट में हमने अगर टाइम मतलब टाइम को पॉज कर दिया है, टाइम जो वेरिएबल था वो वेरिएबल चल रहा था हमारे साथ, जैसे हम अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो एक प्रकार से देखो टाइम अपना इवॉल्व कर रहा होगा और उसके साथ मैं भी अपना ऐसे ऐसे इवॉल्व कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और मेरे को बोला एक क्लिक कर दिया, रोक दिया। अब बोला इस मोमेंट में मैं घुस गया और इसको पूरे सारे ब्रह्मांड का रोक दिया, तो मेरा बाकी जो फंक्शन होगा वाई और एक्स का, वो क्या मेरे को शेप को, मेरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा होगा ना, कैसा मैं कैसे झुका हुआ हूँ, कितना मुड़ा हुआ हूँ, वही तो डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, उसका मतलब कैसा दिख रहा है वो वेव, तो उसको वेव फॉर्म कहते हैं। तो ये वेव फॉर्म का फॉर्म ये आ गया। तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं क्या? ये वाला जानते हो ड्रॉ करना कॉस का? ये वाला देखो सिंपल सा, ये कॉस के एक्स है ना, तो भैया ऐसे देखो, इसका अर्थ है कि इसका ये ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये समझ। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2a होगा, और ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। ठीक है, साइन का कैसे ड्रॉ करोगे? अगर यही रहेगा 2a साइन के एक्स, तो ये ऐसे याद रखो, साइन का फंक्शन ऐसे ड्रॉ करते हैं, साइन का फंक्शन याद रखना पड़ेगा ऐसे, ये ड्रॉ का होता ही ऐसा है। साइन का फंक्शन, साइन का ग्राफ देखोगे तो यही दिखेगा आपके पास, तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, a 2a बना देना है, इसका मैग्नीट्यूड बस 2a बोल देना है। इनिशियल फेज इसका 0 है, हाँ देखो इनिशियल फेज 0 है, और के एक्स है तो उतना छोड़ दो, इसका ये लेंथ कितना है वो उसके बारे में आएगा, लेकिन ऐसा दिख जाएगा। लेकिन कॉस वाले का क्या स्टार्ट होता है? कॉस वाले का ऐसा बनता है, यहां से स्टार्ट होता है, तभी तो कॉस 0 = 1 होता है, ये ग्राफ ही तो है। यानी अगर एक्स की जगह, और एक्स और वाई का ही कोऑर्डिनेट तो है भैया ये चीज इसका, तो x = 0 रखते हो तभी तो y = 1 आता है, कॉस एक्स टू वाई, यही तो है। ठीक है, ये चीज याद रहेगी ना, कॉस और साइन का ये सब जनरल ग्राफ आपको याद रहना पड़ेगा, टैन का ये ऐसा ग्राफ बनता है, ये सब वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ आपको मैथमेटिक्स में अगर रहता तो मैं सारा मॉड फंक्शन कैसे बनता है, मतलब ये चीजें, मॉड फंक्शन कैसे रहती है, पैराबोलिक फंक्शन किसका रहेगा, जितना भी रहेगा फंक्शन जिनका पैराबोलिक बनेगा, ठीक है, इलिप्स वाला फंक्शन, तो ये सभी चीजें थोड़ा सा ये समझ लो कि ऐसे ड्रॉ होते हैं। ठीक है, तो ये होगा वाई, कॉस का फंक्शन है, कॉस का बन रहा है तो कॉस का फंक्शन का ड्रॉ हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, अब बताओ, अब आप करो, अब आप करो एक बात, क्योंकि अब मैंने आपको अब ऐसे कर दिया था, अब आप सेम काम करो। चलो, कोई आओ यहाँ पे, तो आप मुझे हेल्प करो, कौन आना चाहता है बताओ, कौन आना चाहता है? अरे कोई आ जाओ यार, कोई थोड़ी कुछ मतलब होता है, अनीश तुम आ जाओ। यस सर। ठीक है, आप बताओ, अब हमें दूसरा टाइम पे देखना है, अब किस टाइम पे देखना है हमें, देखते हैं। अब t = t/2 पे रखना है, हमारे पास ये है, ये वेव का इक्वेशन है हमारे पास दे रखा है, तो हम t = कोई मोमेंट पे निकाल रहे हैं तो क्या बोल रहे होंगे, उसका वेव फॉर्म जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो वेव दिखता कैसा होगा। तो आप क्या करोगे इसके बाद? सो इक्वेशन ये लिखेंगे 2a इक्वे cos y = 2a cos हाँ kx ये, हाँ sin ओमेगा, और टाइम की जगह जिस टाइम पे हमें निकालना है जैसे t/2। t/2, अच्छा यहाँ पे देखो t/2 पे निकालना, ठीक है, ये रख दिया। अब इसको देखो, ओमेगा = क्या होता है? 2π/t। π/t। यस सर। तो ये आ गया साइन पाई, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है? साइन पाई का देखो ऐसे याद रखो, ग्राफ के थ्रू हल हमेशा याद रहेगा, साइन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा 0. 0 होगा, देखो यहाँ पाई पे आ रहा है, π/2 पे मैक्सिमम आता है, ऐसे ग्राफ याद किया करो, डेटा पूरा माइंड में रहेगा। ये देखो यहाँ पे -1 क्या आ जाएगा, कब आएगा बताओ, यहाँ से खुद ही दिख जाएगा, 3π/2 पे।
दिख रहा है, 0 से π/2 पे गया, मैक्सिमम गया, फिर π/2 से फिर 0 पे आया, फिर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कितना, सब में पाई ऐड करते जाएंगे पहले वाले में से, और गेम खेलते जाएंगे, या तो इक्विलिब्रियम पे या तो मैक्सिमम, या तो इक्विलिब्रियम पे या तो मैक्सिमम, यही गेम खेलते जाएंगे, ऐसे ही खेलते जाएंगे। ठीक है, ये ग्राफ आपको याद रखना चाहिए। तो ये हो गया 0, तो 0 हो गया तो y इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी वैल्यू ऑफ x रखो। यस सर, 0। तो यानी हमारे पास कैसा होगा, यही होगा, फिर से वापस बन गया। यानी अभी देखो ये टाइम फ्रेम में डेवलपमेंट हो रहा होगा, ये हम टाइम ऐसे ऐसे जा रहे होंगे, ये टाइम ऐसे इवॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन हम सबका भी टाइम को हर मोमेंट में जाके देख रहे हैं कि उसका वेव फॉर्म कैसा बन रहा है। अभी देखेंगे क्यों, बताओ। अब टी 3t/4 पे आप देख लोगे, ऐसे ही सेम चीज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो देखना, यहाँ पे ओमेगा का जो वैल्यू आएगा साइन ओमेगा, देखो ओमेगा 2π/t रखोगे, और यहाँ पे टाइम की जगह क्या रखोगे, 3t/4 रख दोगे। अब देखो ये हो जाएगा आपका t से t कैंसर, ये रहा 2, और ये देखो 3π/2। अब ये क्या बताया था अभी, 3π/2 क्या आ रहा है, -1। देखो -1। माइनस आ गया, तो हो गया आपके पास। तो ये हो गया, ये -1 हो जाएगा, तो यानी -1 आ गया, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला के अंदर रखेंगे वो आएगा y इज इक्वल टू -2a cos kx। अगर ये ऐसा आ जाए तो आपके पास याद रखना एक चीज याद रखना, ये ग्राफ जब मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है बहुत ट्रिकी होता है। ट्रिकी में, सॉरी ट्रिकी बोल, बहुत आसान कर देता है। आपको मैंने बोला था y इज इक्वल टू 2a cos kx का याद है आपके पास, यानी आपके पास cos x का ग्राफ याद है, y इज इक्वल टू cos x का, वो ऐसा होता है। ठीक है, इसका ऐसे माइंड में रखेंगे, टाइम पीरियड t होता है ना इस पीरियोडिक फंक्शन का, तो टाइम पीरियड t है, तो इसका यहां से अगर चलेंगे तो यहां तक जाएंगे, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस होगा टाइम पीरियड का, और यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना, ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। उसी प्रकार से हमको ये वाला ग्राफ जब मालूम रहेगा तो इसके हेल्प से बस इसको ड्रॉ करेंगे। तो cos x का y इज इक्वल टू cos x ऐसा होता है, y इज इक्वल टू sin x ऐसा होगा, देखो यहां से स्टार्ट ऐसा होगा, ये दो चीज याद रखना है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो अब माइनस लग गया, यार ये तो सब बताते नहीं है, तो अब माइनस लग गया मतलब क्या होगा, जो ये वैल्यू दे रहा होगा उसको ये उल्टा ही तो कर रहा होगा, यही कर रहा होगा ना। तो यानी ये इसका ग्राफ है, यानी y पे, इस y पे x का क्या वैल्यू है वो दे रहा है। ठीक है, तो उसी को क्या कर रहा होगा, उसी वैल्यू पे y को, इसको पूरा उल्टा कर दे रहा होगा, तो उसको जो y आ रहा होगा उसको -y बना दे रहा होगा, तो उसी को तो उल्टा कर दे रहा है। तो ये वाला ग्राफ कैसा ड्रॉ करेंगे बताओ, यहां से मैक्सिमम स्टार्ट होगा यहाँ वाला से, तो ऐसा ड्रॉ करेंगे कि नहीं। तो इसी ये वाला जो ग्राफ आ रहा है, ये वाला जो ग्राफ आ रहा है, ठीक है, ये वाला यही है कि नहीं, ठीक है ना। सर। तो अब देखो, अब टाइम के साथ देखो, अब आपने टाइम रोक रोक के देखा था हर फ्रेम में, अब देखने की, मूवी देखने की कोशिश करो कैसा हो, कैसा रहा होगा। पहले सीधा, फिर ऐसे बदला, फिर सीधा हुआ, फिर ऐसे आया, अगले टाइम फिर क्या सीधा हो जाएगा क्या, शायद से, फिर ऐसे बलेगा, तो कैसे हो, कैसे रहा होगा। चलो इस पे एक और कुछ चीजों को देखते हैं, ये पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये पॉइंट के बारे में बात करें, ये तो कभी मूव करते हुए दिख ही नहीं रहा है। ये पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये पॉइंट देखो सेम सेम जा रहा है, ये देखो अगर मैं ड्रॉ करूं यहां से आपको, ये देखो आप बोलोगे कि मैं कुछ भी बोल देता हूं, तो लो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये लो, ये लो, ये रहा। यानी मैं इस
ये लाइन पे अगर मैं बात करूं, इस लाइन पे बात करूं, इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे बात करूं, ये वाला, यानी ये जो स्ट्रिंग का एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, मतलब है तो वही स्ट्रिंग का एलिमेंट ना, देख रहे हो, ये एलिमेंट अभी भी क्योंकि मतलब उसी पॉइंट पे है, y इज इक्वल टू 0 है इसका। दूसरे वाले केस में भी t, अगर t जो मोमेंट पे गए हैं, दूसरे मोमेंट में भी वही वहीं पे है, तीसरे मोमेंट में भी वो वहीं पे है, चौथे मोमेंट में भी वो वहीं पे है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या देखता हूं, ये वाला लाइन के बारे में बात करता हूं। ये वाला पॉइंट है, या तो इधर है, या तो बीच में है, या तो अपना एक्सट्रीम पे जा रहा है, यानी ये मूव कर रहा है, ये मुझे मालूम चल गया, ये वाला मूव कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि मूव नहीं करते हुए दिख रहे हैं, जैसे एक और होंगे पॉइंट, इसी में देखो, इसी में मैं इसी को और ड्रॉ करता हूं। ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो है क्या, वो लाइन है क्या, वो एक्चुअली उसी एलिमेंट, रस्सी का वो एलिमेंट को बता रहा है कि नहीं, वो उसी एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ ना। ये तो देखो, ये तो अलग अलग टाइम में आ रहा है ना, ये अलग अलग टाइम में वेव ऐसा दिख रहा है, लेकिन जिस भी टाइम में होगा तो ये एलिमेंट भी वही है, ये एलिमेंट भी वही है, रस्सी का तो वही एलिमेंट है ना। हाँ, इस स्टेट में कभी यहां गया हुआ है, कभी यहां गया, मतलब कभी यहां गया हुआ है, तो कभी यहां गया हुआ है, ये अलग बात है तो रस्सी का वही एलिमेंट ना। तो उस एलिमेंट में यानी रस्सी का कोई सा कोई ऐसा पोर्शन, ऐसा कोई पार्ट है, छोटा सा डीएल लेंथ वाला, जो कि बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे भी यही हालत हो रहा है कि नहीं। यस सर। तो यानी ऐसा दिख कैसा रहा हो, ये वेव दिख कैसे रहा हो, ये ऐसा हो कैसा रहा हो। चलो देखते हैं ऐसा क्या ऐसा हो रहा होगा भाई। ये रहा दो वेव, मतलब अलग अलग टाइम पे, ये अलग अलग टाइम पे T1 पे मान लेंगे, T2 पे मान लेंगे, और T3 पे मान लेंगे। और ये है क्या, वेव फॉर्म, यानी वेव किस टाइप का उस शेप में है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये रहेगा आपके पास ऐसा दिखते हुए, लग रहा है। समझ में आया। अब हमने क्या क्या करा, देखो एक चीज, हमने क्या किया था अभी, हमने किया क्या था, हम कर क्या रहे थे, एक चीज बताना। अरे यार, क्यों जाके होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। इंक नहीं है क्या ये, इसको पता नहीं, ये वाला था। चलो, हाँ अब इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं हमने किया क्या था, किया क्या है। ये देखो, पॉज कर दिया, यही तो बना दिया, किसी टाइम मोमेंट में रुक गए, किसी भी टाइम मोमेंट में रुक गए, फिर करेंगे क्या, चले देखें, फिर रुक गए, वो रेड वाले पॉइंट्स को देखो, फिर रुक गए, जब मन करे वो उस समय टाइम बना रहे, फिर रुक गए, ये लो। तो हमने अलग अलग टाइम में देखा, ये पॉइंट क्या हो रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहे, इनको क्या कहेंगे, नोड्स। और जो सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं वो क्या होंगे, एंटी नोड्स। अब तुम्हें एक और बात बताता हूं, अभी मैंने क्या बोला था, टाइम में हमने रखा था, किसी मोमेंट में चले गए थे। अब मैं बोलूं कि किसी एक्स में अगर वैल्यू रख दूं और टी को वेरिएबल बना रहने दूं, यानी हमारे पास जो y इज इक्वल टू जो आपके पास है, y इज इक्वल टू जो आपके पास फंक्शन आ रखा है,
ठीक है ना। ये वाला जो आपके पास दे रखा है वो है आपके पास एफ एक्स टी था, ठीक है, राइट। एफ एक्स टी था आपके पास, तो एक्चुअली में क्या हो रहा था, आपने क्या बोला था कि t इज इक्वल टू कुछ टाइम मान लिया था और इसको फंक्शन, दो फंक्शन में बना दिया था। दो वेरिएबल वाला बन गया था ना, y और x में से बन गया था, तो यानी वो शेप बता रहा था, राइट। अब आपने क्या कर दिया है, अब आपने क्या किया, बोला है कि अब x को करते हैं ऐसा, x के साथ करते हैं, तो y इज इक्वल टू, आपने f के x के जगह कुछ x नॉट वैल्यू रख दिया और t को ऐसे ही रहने दिया। अब बताओ कैसा दिख रहा है ये इक्वेशन। देखो 2a cos kx अगर आप लिखते हो तो kx है, वेरिएबल है, लेकिन जैसे ही आपने उसमें वैल्यू डाल दिया kx नॉट बन गया, तो कोई कोई ना कोई cos kx नॉट कोई ना कोई वैल्यू होगा, मानते हैं अभी एक नॉन जीरो वैल्यू कुछ भी होगा, और वो 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ये सब आपके पास कांस्टेंट ही आ रहे हैं ना, सारे कांस्टेंट ही आ रहे हैं। बचा कौन सा, साइन ओमेगा टी, ओमेगा भी एक कांस्टेंट है, पैरामीटर है, लेकिन टी वेरिएबल है ना, तो ये बाकी सब बच गए आपके साथ, ये सारे लोग क्या है, कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट मान लो ए डैश बोल दूंगा, और ये बन गया साइन ओमेगा टी। इसका अर्थ क्या मैंने किया था, बोला था x इक्वल टू एक्स नॉट कर दिया था, इसका अर्थ हो क्या रहा होगा, फिजिकल वर्ल्ड में मैं कर क्या रहूंगा, मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू एक्स नॉट पे, यानी मैंने बोला होगा चलो भैया यहां तक पहुंच जाते हैं, यहां जाके ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि ये देखो ये पार्टिकल जो है वो तुम्हारा पार्टिकल है, ठीक है, इसका जो एलिमेंट है, ये रस्सी का जो एलिमेंट है, ये जो इस लाइन पे बस मूव करते रहेगा वो तुम्हारा है, बताओ इसको कैसा मोशन हो रहा है इसका, बस इसका अर्थ ये होता है, ये जो मैथमेटिकली हम जो कर रहे हैं, x इक्वल टू सम वैल्यू डाल दे रहे हैं किसी, बिना कोई टाइम को वेरिएबल बनाए रखे हुए, तो इसका अर्थ हम ये कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में, किसी x, यहां से ऑरिजिन से x नॉट दूरी पे जा रहे हैं, उस पार्टिकल, उस एलिमेंट का क्या मोशन हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो इसी से दिखा रहे हैं, और वो दिख भी रहा है। ये कोई एक एसएसएम आ गया कि नहीं आ गया, ये एसएसएम है कि नहीं, यस सर। है ना सबको, ये सबको, कोई किसी को कंफ्यूजन है इसमें, नो सर। नहीं ना, तो वो एसएचएम है ना, तो वो एक, वही तो मैं उतने दिन से बोल रहा था स्टोरी में, इतने दिन से स्टोरी में यही तो बोल रहा था, ये चलो अभी अभी के लिए कंफ्यूजन ना रखूं, तो इसी के लिए मैं तो वही तो बोल रहा था, ये चीजें कि हम करते क्या है, अगर हम किसी एक्स को कर देते हैं फिक्स, वेव इक्वेशन में किसी एक्स को फिक्स कर देते, जैसे ही एक्स को फिक्स कर देंगे किसी पॉइंट के लिए, तो कर क्या रहे हैं, उस एलिमेंट पे चले जा रहे हैं और बाकी एलिमेंट्स के बारे में भूल जा रहे हैं, और उसका मोशन क्या हो रहा है उसी को तो वो डिस्क्राइब कर रहा है, y इज इक्वल टू वो वेव इक्वेशन। और किसी अगर टाइम को फिक्स कर दे रहे हैं, किसी टाइम को फिक्स कर रहे हैं और एक्स को नहीं फिक्स कर रहे, बोल रहे हैं कि हम की मर्जी, हम कितना रस्सी के उधर जाके देखे या इधर जाके देखे या जहां मर्जी हमको हम देखना चाहते हैं, हम टी को बस फिक्स करेंगे, तो टी बोलता है ठीक है फिक्स हो गया, कोई मूवमेंट वैसे हो गया। अब वहां एक्स पे यहां जा रहा है, यहाँ पे 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 जा रहा है, इससे क्या मेरा दिख रहा है, शेप दिख रहा है मेरे बारे में, मेरा वेव फॉर्म दिख रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ पे एक और चीज आती है, और क्या आती है, इसमें आपने सब बोला ए डैश इक्वल टू कॉस के एक्स टाइप का, ये पॉसिबिलिटी भी तो है कि कोई ना कोई वैल्यू के लिए जीरो होगी, कॉस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें वैल्यू में क्या होगा, के एक्स क्या होना चाहिए, अभी मान लेते हैं, अभी के लिए आप मान लेते हैं जीरो वाला केस, कौन सा लोगे, यहाँ दो वैल्यू पे जीरो हो रही होगी, कॉस पाई बाई टू पे हो रही होगी और 3 पाई बाई 2 पे हो रही होगी। आपको ट्रिग्नोमेट्री में अभी हाथ तंग है तो मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है, हम इसी वाली के लिए मान रहे, सिर्फ एक ही के लिए मान रहे, यानी ये बराबर होगा पाई बाई 2 के, होगा कि नहीं, के एक्स बराबर होगा कि नहीं पाई बाई 2 के,
तभी तो Yes, के sir. एक्स का वैल्यू यानी कॉस पाई बाई 2 तब 0 दे रही है। हाँ, तो यानी एक्स का वैल्यू आप बोल रहे हो कि इस वैल्यू पे चले जाओ, पाई बाई 2 के पे चले जाओ वहां पे, तो वो एक्चुअली नोड होगा एक्चुअली, यानी वो पॉइंट एक्चुअली एसएसएम कर रही होगी 0 एम्पलीट्यूड के साथ। यानी ये तरीका मैंने देखा, मैंने वही बात बोला ना, मैथ साइंस है भैया, आपको बेइज्जती भी कर देंगे लेकिन बोलेंगे कि बेइज्जती तो है नहीं। तो यानी बोल भी रहे हैं कि वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन कह रहे हैं इंजेंडिक हाँ मूव तो कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, लेकिन 0 एम्पलीट्यूड के साथ। समझ में आ गया? Yes, sir. तो ये हो गए वो जो पॉइंट्स होंगे उसको क्या कहेंगे, नोड्स। और बाकी जो सबसे एक्सट्रीम पे जाते होंगे, अभी देखो हर पॉइंट का, हर एक्स का, जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर हर एक्स का अगर ये वाला जो एम्पलीट्यूड वाला अगर मैं देखता हूँ वैल्यू, ठीक है, ये इसके एम्पलीट्यूड्स के बारे में बताएगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली जो फंक्शन है, यानी हर एक्स पे अलग अलग आते जाएगा, हर एक्स के लिए अलग अलग आते जाएगा, तो हर एक्स मतलब इसका अर्थ है कि एम्पलीट्यूड हर एक्स का अलग अलग होगा। इसका अर्थ क्या है सर? तो ये बोलोगे कि देखो ये यहां तक ही जाके गया, ये देखो ये बीच वाला सबसे ऊपर यहां तक गया, गया कि नहीं, सबसे ऊपर तक गया कि नहीं, यहां तक गया जा रहा है। और लेकिन ये वाला जो है रस्सी, ये यहां तक ही सबसे, इसका मैक्सिमम यहीं तक जाके फिर वापस जाके फिर यहीं पे जाएगा, ऐसे जा रहा है। यानी ये इसका अर्थ है कि हर पॉइंट पे एसएचएम तो हो रहा होगा, लेकिन सबका अपना अपना एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सारे एसएचएम वालों की सेम होगी। ये थोड़ी लंबी स्टोरी बन जाएगी, लेकिन आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि यानी ये इसका अर्थ है कि हर का एम्पलीट्यूड अपना अपना होगा। जैसे जहां पे आपको 0 निकाले हैं वहां पे आपको मैक्सिमम निकालना है, तो उसको एंटी नोड कहेंगे। तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? तो इसका वैल्यू कह दोगे कि ये 1 कब होगा, इसका वैल्यू कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ये 1 और -1 के बीच में ही तो वाइब्रेट करती है कि नहीं। तो जब ये इसी में होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू देखो 1 हो रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, तो 1 हुआ, ठीक है, आपने बोला यानी कॉस के एक्स इक्वल टू 1। इसका अर्थ क्या है, के एक्स इक्वल टू 0 पाई होगा, 0 होगा। Yes, sir. तो 0 होगा तो यानी आपके पास x इक्वल टू 0 पे देख लो, तो देखो यहाँ पे एंटी नोड बन रहा है। क्या दूसरा पॉइंट भी होगा? हाँ होगा, मैंने बोला कॉस के एक्स इक्वल टू 1। अब ये थोड़ी बोला यहाँ पे 1 आता है, फिर यहाँ पे भी तो 1 आता है, ये भी तो 1 आएगा। यानी जितने भी होंगे इवन इंटरवल टू, मतलब 2 पाई का मल्टीपल टाइम्स, इंटीजर मल्टीपल जितना भी होते जाए, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सब कितने होते जाएंगे, ये हमेशा 1 देते जाएंगे। तो उसके हिसाब से भैया अलग अलग वैल्यू आते जाएगी। अगर मान लो आपने रख दिया 2 पाई, ठीक है, आपने क्या बोला, मैक्सिमम होना चाहिए, ये एम्पलीट्यूड, ये वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैंने बोला 2a cos के एक्स मैक्सिमम तब होगा जब के एक्स है, जब सॉरी जब cos के एक्स है वो मैक्सिमम देगा, क्योंकि 2a तो मल्टीप्लाई करना नंबर है कोई भैया, उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? जो वैल्यू फिक्स्ड है उसको थोड़ी मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं, जो वेरिएबल वाला अमाउंट बन रहा होगा उसमें ना सोचेंगे कि हाँ कहाँ पे मैक्सिमम मिल जाएगा, तो cos के एक्स कहाँ मैक्सिमम होगा, तो बोलेंगे cos के एक्स देखो यार, हमें मालूम है कि ग्राफ से, कि अभी के आप ऐसे समझ लो, ग्राफ से ऐसे आपको मालूम है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 होता है, तो इसका ये cos के एक्स इक्वल टू 1, तो इसका अर्थ क्या है, इन जेनरिक लिखो तो 2 पाई एन इज इक्वल टू के एक्स होगा ना। यानी के एक्स का वो सारा पॉसिबल वैल्यू जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा 2 पाई का, यानी देखो यहाँ पे 0 पे देगा, फिर यहाँ पे देगा, फिर देखो ऐसे ही ग्राफ चलते जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो यहाँ रिपीट कर रहा होगा 6 पाई पे। तो यानी x का मतलब एक वैल्यू नहीं होगा, होते जाएंगे, यहां से देखो x आते जाएगा तो 2 पाई n बाई के, ये x के वैल्यूज आते जाएंगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भैया एक ही थोड़ी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी 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 आ रही है, जैसे जैसे एक्स पे चलते जा रहे हैं, एक जहां पे वो 0 कर पा रहा है तो वो हो जा रहा है नोट बन जा रहा है, और जहां मैक्सिमम वाला भाग जा रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जा रहा है, वो एंटी नोट बनते जा रहा है। ठीक है, यहां तक की स्टोरी में कोई दिक्कत?
नो सर। ठीक है, टाइम तो ज्यादा नहीं हो गया। अच्छा अभी सारे ठीक है। अभी है तो देखो, अब एक से सिंपल सी बात मैंने बोला, टू हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज ईच अदर, दे फॉर्म व्हाट? स्टेशनरी वेव्स। करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही स्टोरी हमने अभी की है ना? यहां तक कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। किसी को भी दिक्कत है तो बता दो, ठीक है? किसी को भी दिक्कत हो तो बता दो, मैं समझा दूंगा, फिर से समझा दूंगा, ठीक है? तो चलो अब आगे की ओर हम स्टोरी बनाते हैं, क्योंकि हमें कहीं और जाना है। जाना कहाँ है? देखो स्टोरी ये सब तो चलते रहेगा, ये हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है, और हम ये बात जान गए। इससे पहले एक क्वेश्चन करके दिखा दो बस, कि बहुत देर से क्वेश्चन का सुखापन था। अब देखो यही चीजें आ गई आपको जो मैं पूछ रहा था। स्टेशनरी वेव दे रखा है, ये कैसा है? स्टेशनरी वेव। ठीक है, जितने भी आप याद रखोगे स्टेशनरी वेव के इक्वेशन आपके पास कैसे रहेंगे? 2a टाइम्स साइन, साइन में भी रह सकता है ऐसे, आपको इसमें समझो, जो स्टैंडर्ड है आपके पास, स्टैंडर्ड वाले के हिसाब से रखो, cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। ये हमेशा फॉर्मेट में रहेगा। ये आपको, ये कैसा वेव्स होगा? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है? दो वेव के हेल्प से बनती है। एक इंसिडेंट रे होता है, दूसरा उसका रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए, उसी सॉरी रिफ्लेक्टेड वेव होना चाहिए, उसी का होना चाहिए। ठीक है, उसी का रिफ्लेक्टेड वेव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि भैया देखो, और पूरी तरह से रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम एम्पलीट्यूड होगा उसका, और रिफ्लेक्टिव वेव है तो उसी वेव का पार्ट है, उसी वेव का कारण है, तो उसका ओमेगा भी सेम होगा, क्योंकि मीडियम सेम में फिर वही से वापस आ रहा है तो उसका के भी सेम होगा। और डिपेंड करता है कि वो फिक्स्ड एंड वाले से काम कर रहा है कि फ्री एंड वाले के साथ काम कर रहा है, तो वो अपना इसके रिस्पेक्ट में कितना फेज का जीरो या पाई का डिफरेंस में बना देगा, वो अपना कर लेगा। ठीक है, तो हम आज से ये चीजें याद रखेंगे कि ऐसे तो ये बनती है, ऐसे बनने की पूरी स्टोरी है कि स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट कैसे हो रहे हैं। लेकिन आज से हमें याद रखना है कि स्टैंडिंग वेव्स का इक्वेशन ये होगा। और जो दूसरा वेव मैंने बोला था वो था पीएच वेव, प्रोग्रेसिव एंड हार्मोनिक वेव। प्रोग्रेसिव वेव वाला कैसा फॉर्म होगा? वो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मतलब ये प्लस माइनस सब कुछ वैसे लिख के, मतलब जो डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे जा रहा है वो सब कुछ लिख के, यानी इस फॉर्मेट में होगा। तो दो वेव्स हमारे पास आ गई, स्टैंडिंग वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स, या ट्रेवलिंग वेव्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, और इसमें बताओ, इसका निकालो। देखो बहुत लोगों ने निकाल भी लिया है। और याद रखना, कभी कभी यहाँ पे कॉस की जगह साइन वाला में भी कन्वर्जन हो जाता है भैया, ये साइन के एक्स भी लिख देते हैं और कॉस को ओमेगा टी भी लिख देते हैं एग्जामिनेशन वाले, बहुत तंग करते हैं। लेकिन उस केस में कैसे बोलूंगा, के कैसे निकालूंगा? एक्स का कोफिशिएंट, ऐसे सोच के। तो वर्ड ऑफ कॉशन फॉर यू, कौन अभी तक आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। देखो मैंने अभी ये वाला गेम अच्छा खेला इसमें, क्वेश्चन में कह दिया वाई ए आर इन मिलीमीटर। अच्छा, इसमें तो कोई फायदा नहीं होगा, एक्स को तो मीटर में ही रख दिया, इसको मिलीमीटर में रखता तब मजा आता है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर के आप डिसाइड करते। अगर एक्स मिलीमीटर में, तो के भी मिलीमीटर में होना पड़ेगा इसको, के को भी 1/मिलीमीटर में होना पड़ेगा।
तो वहां पे आपके पास कुछ नहीं बोलता, तो के का आप यूनिट क्या मानते हैं, 1/मिलीमीटर। ठीक है, ये तरीका होता है बताने का कि के का यूनिट क्या है। अगर टी का यूनिट आवर है तो यहाँ पे ओमेगा टी होता है, तो यानी ओमेगा का यूनिट 1/आवर होना पड़ेगा। तभी तो मैंने बोला था कि एक्स और टी थोड़ी जुड़ते हैं, 2 सेकेंड और 5 मिनट थोड़ी जुड़ते हैं। इसमें आगे लगा दिया जाता है और इसको डायमेंशनलेस बनाया जाता है, तभी ये जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं आया अभी तक, चलो कोई नहीं, हम ट्राई कर लेना, घर पे ट्राई कर लेना, लेकिन इसको करना जरूर कोशिश। ठीक है, चलो देख लेते हैं आंसर करने का। ये हमारे पास वेव दे रखा है, वही वो स्टोरी स्टार्ट होगी। चलो, चलो अच्छा बात, इमरान सबने सबने अच्छा ट्राई किया, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो। ये देखो यहाँ पे हमें करना है, ये ओमेगा है, ये पहले एक बार पढ़ लेंगे क्वेश्चन, y इज इन एंड a इज इन मिलीमीटर। ठीक है, हमको इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इससे दिक्कत की बात नहीं है। t इज इन सेकेंड दे रखा है, x इन मीटर दे रखा है, यानी ऐसा यूनिट में है। तो अपना सारा कुछ ये ऐसा यूनिट में ही होगा। तो ओमेगा वाला जो भाई साहब होंगे वो आ जाएंगे 100, और हर्ज होंगे इसका यूनिट। और के वाले भाई साहब क्या आ जाएंगे, 0.01 मीटर। और ओमेगा बाई के रखना है, इतना तो सिंपल है। बताओ, क्या इसमें हार्ड था? ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई है, ये बहुत जेनरिक है, ओमेगा बाई के। ये हमेशा याद रखना, चाहे प्रोग्रेसिव वेव हो, स्टैंडिंग वेव्स हो, एक पल्स जनरेट होके जा रहा है, कुछ भी हो, नहीं मतलब मुझे ये वाला। ये इसको पावर मिलता कहाँ से है? पावर मिलता है कि बस आप ये गारंटी दे दो कि ये हार्मोनिक वेव है। इसको पावर मिलता है वहां से, यहां से पावर मिलता है। क्या था ये वाला? ये आता है, ये सोल्यूशन से आता है, ये वाले से आता है। इसको उससे और कोई से मतलब नहीं है, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये रहेगा कि नहीं रहेगा, वेव होने के लिए ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो करना ही करना है। ये भी वेव इक्वेशन किसी दिन तुम देख लेना, ये वाला जो इक्वेशन लिखवाया था ना, आपको मालूम है ना, इसको देख लेना करके, ये वाला सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। और यहाँ से जो वी निकालोगे वो भी यही आएगा, ओमेगा बाई के यही आएगा, देख लेना किसी दिन भी करके। वाई को ये मानना है ना इस बार आपको, वाई ये मान के रख लेना इस पर। डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेना है टी के टर्म्स में, और यहाँ पे एक्स के टर्म्स में ले लेना है। ठीक है ना? चलो, अब ये तो सिंपल वाला था। अब ये वाली स्टोरी हम लोगों ने देख ली। अब हमारे पास एक, अभी जो हमने मानी थी वहां पे क्या बताया था, फेज क्या था, जो रिफ्लेक्टेड वेव वाला था, वहां 0 था ना अभी तक। ये तुम लोग को भागना तो नहीं है ना? नो सर। भागोगे तो नहीं, बता देना, नहीं तो भागोगे तो फिर चीजें मिस हो जाएंगी। मेरे को उससे दिक्कत नहीं, मैं समझता हूँ यार, तुम थक जाते हो, अगर हो जाते हो तो बोल दो। ठीक है ना, मैं नेक्स्ट डे क्लास रख लूंगा। अगर थक जाते हो तो बोल दो यार, मैं समझ रहा हूँ वो बातें, लेकिन भागोगे तो फिर क्या होगा ना कि फिर बाद में तो ये चीजें आएंगी आएंगी ना, वो चीजें से तुम नहीं भाग सकते। ठीक है ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक क्वेश्चंस कर दिया ना, मैं नेक्स्ट डे पूरा करता हूँ। ठीक है, क्योंकि दिक्कत फिर ना आ जाए आपको उन चीजों का। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस यहाँ सर। तक कर लेना, और क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। बस लास्ट में अब जितने भी बच गए स्टैंडिंग वेव्स हमारे पास बच गए, जितने भी बचेंगे हमारे पास स्टैंडिंग वेव, सब अब स्टैंडिंग वेव वाली स्टोरी चलेगी। स्टैंडिंग वेव्स में सब कुछ स्टोरी खत्म, सब कुछ अब हम लोग का पढ़ते चलना है, कैसे कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन और लगाने वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये वाला वेव इक्वेशन हमारे पास, वेव पूरा खत्म एक साउंड पोर्शन को छोड़ के।
ठीक है, साउंड में भी बस सेम स्टोरी चलेगी, वहां पे वेव इक्वेशन किस, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, सब वही काम चलते चलेगा। ठीक है, तो इसको कल क्लास में मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यस सर। अभी के लिए रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसी से हम लोग आज का अध्याय खत्म होता है। चलिए, सब चिल मार के रहना, ठीक है, कोई इतना प्रेशर मत लेना, और कोई प्रॉब्लम हो तो याद रखना अपने बड़े ब्रदर की तरह। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बाय। बाय सर। बाय Bye, सर, sir. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।